ज्यादा लंबा क्लास नहीं जाएगा आपका, ये 15 से 20 मिनट का ही क्लास रहेगा। तो हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं इसका नाम है स्यूडो फोर्स। पी साइलेंट है इसमें, स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब आप जानते हैं काल्पनिक या जो रियल नहीं है वो होता है स्यूडो फोर्स। तो देखिए दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है रियल फोर्स और एक होता है स्यूडो फोर्स। फोर्स दो तरह का होता है, नंबर 1 इज योर रियल फोर्स और नंबर 2 इज योर स्यूडो फोर्स। पहली बात, जब ये फोर्स काल्पनिक है तो इसको कहां लगाएंगे, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। वैसा फोर्स जिसका खुद का इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट मतलब जिसका खुद का वातावरण है, वातावरण मतलब अगर टेंशन है तो धागा है, वेट है तो ग्रेविटी है, यानी बिना ग्रेविटी के वेट नहीं, बिना धागे के टेंशन है, जिसका खुद का इन्वायरमेंट है वो सब रियल फोर्स में आता है। नॉर्मल फोर्स अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में है तभी है। कहने का मतलब जिसका खुद का इन्वायरमेंट है वो रियल फोर्स में आता है, जिसका कोई इन्वायरमेंट नहीं है वो स्यूडो फोर्स में आता है। स्यूडो फोर्स का एग्जांपल आप पहले से जानते हैं, मेरे ख्याल से आप 9th क्लास में पहली बार स्यूडो फोर्स का एग्जांपल सुने थे। वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स का एग्जांपल है। तो रियल फोर्स जो होता है वो तो आप जान गए, mg नॉर्मल। दुनिया का हर फोर्स रियल फोर्स है, जो भी आप सुन रहे देख रहे हैं। स्यूडो फोर्स कब लगता है, कहां लगता है? रियल फोर्स तो आप समझ गए, जमीन पे है तो ग्रेविटी है, नॉर्मल है, टेंशन है, ये सब है। स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे? तो आपको हम दो तरह का फ्रेम बताए थे, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो। वैसे ये कॉम्पिटिटिव है, डेफिनेशन आप स्कूल में पूछ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव टॉपिक नए बच्चों को बिल्कुल अजीब लग सकता है, तो उनके लिए अगले दिन से हम सर्कुलर मोशन तो रखे ही हैं। तो स्यूडो फोर्स कब लगेगा? तो हम दो तरह का आपको फ्रेम पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे इनर्शियल फ्रेम और एक पढ़ाए थे नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम उस फ्रेम को, फ्रेम समझते हैं ना, जहां से हम लोग मोशन ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज फ्रेम। ऑब्जर्व करें, जमीन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जमीन यानी ग्राउंड फ्रेम। चलती हुई गाड़ी से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो गाड़ी एक फ्रेम हो गया। कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका स्पेसशिप एक फ्रेम हो गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से आप मोशन ऑब्जर्व करते हैं वो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या जब आपका फ्रेम कब कहलाएगा इनर्शियल और कब कहलाएगा नॉन इनर्शियल? तो सीधी सी बात है, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ जिस फ्रेम में वैलिड है वो इनर्शियल और जिसमें वैलिड नहीं है वो नॉन इनर्शियल। याद होगा आपको फर्स्ट लॉ क्या था, A = 0 इफ एंड ओनली इफ F = 0। तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है। कोई भी कार अगर कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बताए थे ना। कुछ भी चीज चल रहा है और एक्सेलरेशन भी है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसके बारे में डिटेल में बताए थे। रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज रोटेट कर रहा है तो वो भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड तो है नहीं, उसमें F = ma अगर आप लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा पाइएगा। तो अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो जितने रियल फोर्स है वो तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में आपको एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, तभी आप उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए अलग से फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, समझाते हैं। मान लीजिए ये एक बस है और ये बस जो है, बहुत सारे चक्के हैं बस में, बड़ा बस है, और ये बस जो है ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है। ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है, ए नॉट एक्सेलरेशन से, ए नॉट यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और इसके अंदर एक बॉक्स रखा गया है और इस बॉक्स को दो लोग खींच रहे हैं या कोई खींच रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्रेम से देखेगा उसको कुछ और दिखेगा, लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि हम इसका एक्सेलरेशन बताएं और बस में वो बैठा हुआ है, तो कोई आदमी इस बस पे बैठा हुआ है, तो जो बस खुद कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, तो ये बस कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, फिर से बोलते हैं, अगर आपको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूमेरिकल बनाना है और उसमें आपको ध्यान देना है भाई कि इसमें न्यूटन्स लॉ भी वैलिड नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसमें अगर न्यूटन्स लॉ लगाना है, न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ क्या है, F = ma, अगर वो अप्लाई करना है तो आपको जितने भी रियल फोर्स है, जैसे कि ये इसका वेट एक रियल फोर्स है, नॉर्मल एक रियल फोर्स है, ये सब तो लगाना ही है। इसके अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगाना होगा, तभी आप इसके ऊपर F = ma लगा सकते हैं। अगर ये 2 kg का ब्लॉक है तभी आप सोचिएगा कि हम इधर खींच रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन अगर a निकालना है
तो F इक्वल टू N इंटू ए तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चलता हुआ चीज के अंदर ही आप चला रहे हैं। तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई करना होगा? स्यूडो फोर्स। अच्छी बात है। स्यूडो फोर्स कितना होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हो, तो ध्यान से सुनना। स्यूडो फोर्स जो होता है, स्यूडो फोर्स हम सब लिखवाएंगे, इतनी बातों को जो हम बोल रहे हैं इसको लिखवाएंगे, इस पे सवाल करवाएंगे। 28 नंबर न्यूमेरिकल वर्मा जी का है या 32 नंबर न्यूमेरिकल वर्मा जी का है, सब इसी पे बनेगा, ध्यान से सीखिएगा। स्यूडो फोर्स से ही बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्राउंड फ्रेम से भी आप बनाइएगा, कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसीलिए स्यूडो फोर्स लाया गया। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिस जैसे इस पूरे बॉक्स का मास है कैपिटल एन और इस छोटे से बॉक्स का मास है स्मॉल एन, तो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है जिस पे वो फोर्स लगा रहे हैं, जिस पे आपको न्यूटन को लगाना है, यानी जिस पे आपको फोर्स लगा रहे हैं उसका मास और जिस एनआई फ्रेम में बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर। स्यूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। फिर से बोल दे, यानी इस केस में अगर आपको हम पूछे कि स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, तो जिस पे लगाना है उसका मास और जिस पे बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। समझ में आया? स्यूडो फोर्स इतना लगेगा। और अगर आपसे फिर से पूछा जाए कि भाई ये स्यूडो फोर्स लगाएंगे किधर, एमजी का तो पता है नीचे लगाना है, ये तो कोई आदमी खींच रहा है, स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे, तो ध्यान सुनिएगा। स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन जिधर है उसके जस्ट अपोजिट लगाया जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर इधर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। ये है आपका एफ स्यूडो। तो स्यूडो हमेशा किधर लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के जस्ट अपोजिट लगता है। उसके हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे हमको बनाना है तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला होता है फ्रॉम एनआई फ्रेम से बना रहे हैं, फ्रॉम एनआई फ्रेम। एनआई फ्रेम मतलब हम बस के अंदर बैठे हुए हैं उसके हिसाब से। तो F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर का फोर्स देखेंगे तो दो फोर्स है, एक तो 10 न्यूटन और प्लस F स्यूडो इक्वल टू m इनटू a, क्योंकि a को मेरे को पॉजिटिव मान रहे हैं, 10 प्लस m इनटू a नॉट इक्वल टू m इनटू a। इस तरह से इक्वेशन बनेगा, वो हम बताएंगे सवाल में आपको कैसे। लेकिन स्यूडो फोर्स हमेशा ये ध्यान रखना है, स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल जो बॉडी है उस जिस पे आप बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट लगता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है? जिस बॉडी पे लगा रहे हैं उसका मास, जिस पे बैठे हैं उसका मास नहीं, जिस बॉडी पे लगा रहे हैं उसका मास और जिस फ्रेम में एनआई फ्रेम में आप बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है स्यूडो फोर्स। डायरेक्शन जिस फ्रेम में आप बैठ के लगा रहे हैं, जैसे मान लो कहीं न्यूमेरिकल ऐसा बनाएंगे, कटोरा है और कटोरा गोल गोल घूम रहा है, इसमें एक चींटी फंसा हुआ है, तो चींटी का सेंट्रीपिटल फोर्स या कुछ भी निकालना हो या उसका कुछ भी निकालना हो, फ्रिक्शन तो हम कटोरा में जाके बैठेंगे। तो ये आप मत बोले कटोरा में कैसे बैठिएगा भैया इतना छोटा, ऐसा कोई बकवास नहीं। कटोरा में बैठेंगे यानी हम कटोरा को एनआई फ्रेम मानेंगे। तो हम बोलेंगे जैसा कि हम पुली का सवाल है, अब एक पुली है उसमें एक और पुली और पुली जो ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे हम पुली पे बैठ जाए, यानी हम पुली पे बैठे नहीं, हम पुली को फ्रेम मान लिए। तो हम जगह जगह अपने आप को बैठाते रहेंगे, उस पर तुम लॉजिक मत लगाना, साउथ का मूवी समझ लेना इसको, उसमें लॉजिक नहीं लगाता है। खजूर का पेड़ को झुकाया बाहुबली और बैठ के कूद के चला गया, कहाँ कौन कटप्पा किसका था यार? कटप्पा नहीं, बाहुबली का दुश्मन का नाम क्या था जी? भूल गए। बाहुबली का दुश्मन का नाम बता रहे? कटप्पा तो उसका वो था मामा। बाहुबली का दुश्मन का नाम? बाहुबली का भल्लाल देव। अरे भल्लाल देव, तुम एकदम वैसा ही लगता है हमको, भल्लाल देव नाम भी बता रहा है, भल्लाल देव का ना, तुम लोग का दिमाग तेज है बाबू। ठीक, हाँ वही भल्लाल देव। अब भल्लाल देव का बाबूजी का नाम बताओ, माँ का नाम, शासन का वो माहिष्मती राज्य का नाम। ये तो जीके यूपीएससी में आ सकता है सब सवाल, इसे को याद रखना होगा। भल्लाल देव के पिताजी का नाम। अब भल्लाल देव और बाहुबली के बीच में किसको हराया था उन लोग, जिसके बाद इन लोग को मुकुट मिला था? इसको कौन है वो राक्षस जिस आदमी है, इसको हराया था इन लोग? तुम लोग का भी जीके खराब है, होगा नाम। ठीक है, भल्लाल देव, वाह। हाँ काल के, अरे वाह, इसमें नॉलेज, इसमें इस यूपीएससी क्वालिफाई राजकुमार, अभिजीत, हर्षांशी और अश्विनी पाठक, काल के। ओहो वाह, तुम लोग का ठीक है। आस्था मिश्रा को भी पता है, दूसरे वाले मोबाइल पे उसका आया काल के।
तो गजब है, गजब, अद्भुत। ठीक है, अगले दिन हम लोग पार्ट 2 से सवाल पूछेंगे। बाहुबली पार्ट 2। बाहुबली के बेटे का असली नाम क्या था? हुआ कुछ अपने हो क्या? जो गांव में उसका नाम था, असली नाम बाहुबली के बेटे का असली नाम प्रभास था। जो भी होगा मूवी में असली नाम ये बताना अगले क्लास में। खैर, तो हम ये बताना चाह रहे थे, विषय हमसे दोबारा पूछी है। स्यूडो फोर्स होता है बॉडी का मास जिस पे लगा रहे हैं उसके एक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो चलिए डेफिनेशन डालिए। शिवा, अरे वाह वाह वाह, कौन लड़का है दिन रात टीवी देखता है? राजकुमार बनवाल, इतना नॉलेज रख लिया है। फिजिक्स में कितना आया तुमको रे? शिवा, हर्षांशी फिजिक्स में ठीक से आया कि नंबर तू ही बताना, हमको बता रहे तुम लोग को। राजकुमार बनवाल फिजिक्स में ठीक है आया तुमको ना? गुड गुड गुड, सही 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 सही। 35 आया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा है, वाह वाह। हमको ये अच्छा लगा कि आप लोग को बॉलीवुड के बारे में भी इतनी जानकारी है। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बच्चे वो भगलोल टाइप से नहीं है खाली पढ़ाई 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 करें ना। अच्छे बच्चे, बॉलीवुड के बारे में पूर्ण जानकारी है आपको, वेरी गुड। पबजी के बारे में भी आपको पूरा जानकारी होगा, लेकिन उस पर सवाल हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हमको उस पर कुछ नहीं पता है। फुल फॉर्म हमको पता था, वो भी भूल गए। चलिए लिखिएगा, रियल फोर्स, स्यूडो फोर्स, ऐसे डेफिनेशन। रियल फोर्स, forces, real force dash, forces having its own environment are called real forces. Forces having its own environment are called real forces. Forces having its own environment are called real forces. Forces having its own environment are called real forces. लिख लिए। दूसरा, लाइक एग्जाम्पल है आपका नॉर्मल फोर्स, वेट, ग्रेविटी, टेंशन, जो भी आपको फोर्स दिखता है सारा, रिएक्शन फोर्स, सब कुछ। रिपीट करते थे मेघा, हम बोले थे रियल फोर्स के बारे में। फोर्सेस हैविंग इट्स ओन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड रियल फोर्सेस। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सांस रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा टॉलीवुड है, अच्छा सॉरी सॉरी मेगा, टॉलीवुड की जानकारी आपको है। बॉलीवुड में भी अभी तो न्यूज चैनल पे भी वही बता रहा है, ड्रग्स, दीपिका पादुकोण और कौन कौन, सुशांत सिंह और क्या क्या था। खैर बॉलीवुड नहीं था वो, सॉरी, वो टॉलीवुड था। टॉलीवुड वैसा मूवी जिसमें एक गोली से 4 आदमी मर सकते हैं एक ही टाइम पे। खैर, हाँ क्या क्या था, कुछ हम बोल रहे थे। हाँ, रियल फोर्स के बाद आप लिखोगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स ये काल्पनिक फोर्स, स्यूडो फोर्स का मतलब ही होता है काल्पनिक फोर्स, बिल्कुल टॉलीवुड मूवी की तरह। उसमें तो हम देखे किसी को दिल का ऑपरेशन हुआ, दिल उड़ा के दिया, वो दिल जाके बैठ भी गया। खैर वो सुने थे कि ह्यूमन में बनाया था, इसलिए जानबूझ के वैसा दिखाया था। स्यूडो फोर्स में लिखेगा फोर्सेस, forces having no environment, forces having no environment are called pseudo force, are called pseudo forces. Forces having no environment are called pseudo forces. इसका एग्जांपल में कौन कौन आएगा? इसका एग्जांपल में आएगा अभी के लिए फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी के लिए फिलहाल, कोरियालिस फोर्स भी होता है और भी कई तरह का फोर्स होगा। ठीक है, अब लिखेंगे स्पेशल नोट, स्पेशल नोट नीचे में, while solving a problem in non-inertial frame, while solving a problem in a non-inertial frame, while solving a problem in a non-inertial frame, comma, apart from all the real forces, 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 we have to apply a pseudo force. Apart from all the real forces, we have to apply a pseudo force. We have to apply a pseudo force. We have to apply a pseudo force. Full stop. The magnitude of this force is equal to, the magnitude of this force is equal to, the magnitude of this force is equal to
the magnitude of this force is equal to the product of the magnitude of this force is equal to the product of mass of the body is equal to the product of mass of the body and acceleration of the NI frame. Product of mass of the body and acceleration of the NI frame. ठीक है? The magnitude of this force is equal to the product of mass of the body and acceleration of the NI frame. The direction of the pseudo force, full stop के बाद, the direction of the pseudo force is just opposite to the direction of acceleration of NI frame. The direction of the pseudo force is just opposite to the direction of acceleration of NI frame. तो स्यूडो फोर्स पे एक न्यूमेरिकल हमको सिखाना ही पड़ेगा अभी, तो आज नहीं सिखाएंगे वो न्यूमेरिकल को, पहले आपको ये लिखना होगा। ये लिखिए पहले आप, हम आज ही इसको सिखाते हैं। मेरे वो लिस्ट में आज ही था स्यूडो फोर्स का न्यूमेरिकल 28 नंबर या 32 नंबर शायद कुछ है वर्मा जी का, तो वो स्यूडो फोर्स आज सिखाने वाले थे, लेकिन आज आपको हम नहीं सिखा रहे हैं, वो हम सिखाएंगे। और उसके बाद और न्यूमेरिकल स्यूडो फोर्स का हम बना के आपको भेज देंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भेजने से क्या होता है ना कि आप आराम से उसको बाद में भी देख सकते हैं, इसीलिए हम कुछ न्यूमेरिकल बना के उसमें भेज रहे हैं। जैसे न्यूटन में बहुत न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे हम, तो वो सब भेज रहे हैं। हाँ, तो कुछ बोलना है बोलो। डायरेक्शन ऑफ के आगे एंड डायरेक्शन ऑफ क्या था, कुछ भूल गया मैं स्टेटमेंट। एंड द डायरेक्शन ऑफ pseudo force is just opposite to the direction of acceleration of NI frame. Is just opposite to the direction of acceleration of NI frame. आप ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख सकते हैं, ये वाला हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स पे कौन कौन सा न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखा देते हैं, ये हम भेज दे रहे हैं आपके दोनों ग्रुप में, ये चला गया। ठीक है, बताओ मीटिंग रिकॉर्ड होता है इसमें, तुम्हें भल्लाल दे और काल के और ये सब बोलवा देता है। बताओ कोई बाद में मीटिंग देखेगा, कोई ढंग का आदमी बोले क्या टीचर है, क्या कल काल के और अभी भी बात बोले तो रिकॉर्डिंग चालू है। ये क्लास तो हम नहीं अपलोड करें, बोले तो क्लास अपलोड होना चाहिए एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में कि हाँ हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, ऐसे बोल क्या कैरिमिनाटी जैसा खूब तुम लोग देखते हो, वो पता चल गया है। कुछ हम भी जान रहे हैं, हम भी बाबू तुम लोग से सीख रहे हैं। ओके, अब क्या बताना था हमको, हाँ एक सवाल दिखाना था आपको। देखिएगा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपको इस पे कौन सा सवाल एक्चुअली बनाना चाहिए। न्यूटन्स लॉ का हम लोग अगर देखें तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगले दिन हमसे यही सवाल बनाएंगे वैसे, लेकिन आप बनाना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका स्यूडो फोर्स पे बन सकता है। नंबर 33 स्यूडो फोर्स पे है। नंबर 33 स्यूडो फोर्स दिख रहा है आपको, नंबर 33, दिस वन इज योर फ्रॉम स्यूडो फोर्स। आज हम नंबर 38 का बना के भेज दिए हैं, नंबर 38 भी बना के भेज दिए, नंबर ये भी बना के भेज दिए 12। आप स्यूडो फोर्स से ये भी ट्राई करेंगे अगर बन जाएगा आपसे, लेकिन अभी आप सिखाए नहीं है स्यूडो फोर्स करने में तो दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 28, ये वाला, ये फोटो दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 28 का ये वाला, ये भी स्यूडो फोर्स से है। और इसके अलावा आप चाहे तो ये नंबर क्वेश्चन 39, इसका भी सेकेंड पार्ट स्यूडो फोर्स से बन सकता है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट डायरेक्ट भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सवाल स्यूडो फोर्स से बने वो डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, वही बनेगा। ये वाला भी स्यूडो फोर्स से बनेगा 42 नंबर। तो आपका स्यूडो फोर्स पे कई न्यूमेरिकल है, आपको ट्राई करना है। वर्मा जी बना लेंगे तो आप एक अच्छे खासे लेवल के स्टूडेंट कहलाएंगे। तो सेकंड मीटिंग आधे घंटे का ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा देर का मीटिंग रखना सही बात नहीं है, आपको भी थका हमको भी थका। वैसे भी भल्लाल देवी सबका नाम आज ले लिए तो अजीब लग रहा है। 2 लोगों ने हाथ रेज किया है भाई, देखिए क्या बात है, बोलिए। ऋषभ त्रिपाठी ने कहा था, बोलिए क्या बोलना है।
वीडियो बना रहा था, आज का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। वो आता क्लास आपको अजीब लगा ऋषभ भाई, ठीक है ऋषभ भाई, अब कुछ दिन बाद हम ऑफिस जाके ही क्लास लेंगे अब तो। सीधे हटिएगा भैया, वो लिखना है। ये तुम भेज दिए मेगा ग्रुप में, भेज दिए ग्रुप में, भेज दिए मेगा। अतुल कुमार 35 आया फिजिक्स में, 35 लाया ना लाया, 40 में 40 कोई क्यों नहीं लाया? तुम लोग मैं नाक कटवा दे ऐसे ऐसे करके, भल्लाल देव सब काल के, और भी जो भी नाम तुमको पसंद हो। ये क्लास देख के मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करें हर्षित राज, हम नहीं समझे क्या शुरू करना है? ठीक है, आकांक्षा और मेहनत करो। कौशल राज, आज अगला थोड़ा जल्दी अपलोड। ठीक है जल्दी। अरे यार रिकॉर्डिंग तो रोकने दो यार, तुम लोग तो रिकॉर्डिंग भी ऑन करवा के रखे हुए